यदि आपको महान बनना है, आपका लाइफ में बहुत बड़ा एक काम करना है, एक बड़ा लक्ष्य है आपका जीवन में, तो आपका शरीर में जो है ना, ये पांच जो दुश्मन है आपका शरीर में, ये पांच दुश्मन का ऊपर आपको विजय प्राप्त करना पड़ेगा। तब जाके आपका जीवन में जो भी लक्ष्य रखा है महान बनने का या महान काम करने का, कर पाओगे। तो ये पांच जो दुश्मन है इसको जान लो। और ये कबीर कबीर का तो नाम आप सुना होगा। कबीर दास जो महान संत या कवि थे, जो 15वीं सदी में जो भक्ति आंदोलन का टाइम में कबीर, उनका प्रभाव चारों तरफ पूरा छोड़े थे। तो उन्हीं कबीर दास के दोहे जो है ना, उन्हीं में से एक दोहे को बताया गया है। ये जो पांच दुश्मन है आपका, और ये आपका साथ में क्या करता है। ये जो दोहे है ऐसे है, बैरी सबल है एक जीव रिपु पांच, अपने अपने स्वाद को बहुत नचाबे नाच। इसका मतलब अभी आपको समझ में नहीं आया होगा। बैरी सबल है, बैरी का मतलब है शत्रु, सबल का मतलब है प्रबल, यानी शत्रु प्रबल है। एक जीव, आप एक जीव है, एक जीव, आप एक जीव है, आपका भीतर जीवात्मा है, इसलिए आप जीवित है। जब ये जीवात्मा यानी आत्मा आपको छोड़ देगा, आपका शरीर कोई काम का नहीं रहेगा, एक खाली शरीर हो जाएगा, इसमें जीवन नहीं होगा। जब तक इसमें जीवन है आप एक जीव हो, एक जीव है, आप एक जीव है, आप एक शरीर है। और इसमें रिपु पांच, रिपु का मतलब दुश्मन, दुश्मन पांच है। और इसी जो दुश्मन है, ये दुश्मन का अपने अपने जो पांच दुश्मन है, अपने अपने स्वाद को संतुष्ट करने के लिए जीवन भर आपको बहुत नाच नचाते हैं। तो पांच दुश्मन के बारे में अभी आप जरूर सोचते होंगे आपका शरीर में। ये पांच दुश्मन और कोई नहीं है, आपका जो इंद्रिय है, जो आपका सेंसेस है। और ये जो पांच सेंसेस है, आँख, कान, नाक, जिह्वा और स्किन, और ये पांच जो इंद्रिया है, यही आपका बड़ा, सबसे बड़ा, बड़ा नहीं सबसे बड़ा दुश्मन है। कैसे? ये जो पांच इंद्रिया है ना, ये इंद्रिया को खाली सुख चाहिए, दुख नहीं चाहिए पांच इंद्रियों को। और जो ये पांच इंद्रियों का ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है, उसी आदमी दुनिया को जीत लेता है और महान भी बनता है। थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कैसे ये जो इंद्रिया, पांच इंद्रिया आपको नचाता है। कबीर बोलते हैं ना, नचाता है पूरा जीवन भर, इसका स्वाद को चखाने के लिए, यानी उसका स्वाद को संतुष्ट करने के लिए, जो पांच इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए ना, यही इंद्रिया आपको जीवन भर नचाता है। पहले जो आँख का काम क्या है? आँख कोई भी बुरा चीज़ देखने के लिए इसको पसंद नहीं है, अच्छा चीज़ को देखने के लिए। इसीलिए आपको आँख ना जीवन भर नचाता है अच्छा चीज़ को दिखाने के लिए या देखने के लिए। लेकिन आपको समझना चाहिए मेरे को कौन सा चीज़ है जिसको देखने में मेरे लिए अच्छा है, आपको समझना पड़ेगा। जिस दिन आपको समझ में आ जाएगा मेरे लिए कौन सा अच्छा है, मेरे को देखना चाहिए, वही चीज़ आप देखोगे, तब जाकर आप ये इंद्रिय का ऊपर विजय प्राप्त कर लोगे। दूसरा है कान। ये जो कान भी सब सुनता है, दुनिया का कोई भी बात बोलो वो सुनता है, क्योंकि ये हमेशा खुला रहता है। और यह आँख तो कभी कभी आप बंद भी कर सकते हो, लेकिन इसको आप बंद नहीं कर सकते हो, ये हमेशा खुला रहता है। बंद करोगे तो फिर सुनोगे कैसे? सुन नहीं पाओगे, इसीलिए खुला रहता है। और ये भी, ये कैसे नचाता है? ये अच्छा सुनने पर भी आपको नचाता है, बुरा यदि सुनता है और आपको नचाता है। तो इसीलिए आपका कान का ऊपर ध्यान से विश्वास करना।
हर एक कान जो सुनता है ना, हर एक चीज़ के लिए कान का ऊपर विश्वास आपको नहीं करना चाहिए। और कौन सा सुनना चाहिए, कौन सा नहीं सुनना चाहिए, इससे सबसे इम्पोर्टेंट है कौन सा नहीं सुनना चाहिए। जो आपको जीवन को, लक्ष्य का हिसाब से जीवन को सही करने के लिए क्या सुनना चाहिए, आपको बहुत ही जरूरी है। और एक याद रखो, सुनना के लिए बोल जाऊं, ध्यान से याद रखना। कोई भी जब निष्पत्ति लेते हो ना, कोई भी आदमी का बारे में, कोई भी चीज का बारे में जब आप डिसीजन लेते हो, हमेशा डिसीजन लेने का टाइम ना, जो भी निष्पत्ति या जो भी विचार आप करोगे एक आदमी या एक चीज का बारे में, हमेशा ध्यान से देखना और ध्यान से इधर सोचना उस चीज का बारे में, उस आदमी का बारे में। उसका बाद आपका विचार या निष्पत्ति पूरा गहराई से सोचना और देखना, गहराई से वो चीज़ मेरे लिए ठीक है या नहीं। उसका बाद जो भी विचार या जो भी निष्पत्ति करना है उस आदमी का या उस चीज़ का बारे में। और एक चीज़, कोई भी आदमी आपको कोई भी सुना देता है किसी का बारे में या कोई भी चीज़ का बारे में, जब तक आप खुद देखा नहीं है तब तक कोई भी आदमी का बात का ऊपर, कोई भी चीज़ या कोई भी आदमी का ऊपर आपका राय और आपका विचार नहीं बनाना चाहिए। जब तक आपको स्पष्ट रूप से मालूम नहीं होगा तब तक। और इसको खाली आप संतुष्ट करने के लिए सुनोगे तो हमेशा परेशान रहोगे। और जिस दिन इसको आपको समझ में आ जाएगा क्या आपको आपके लिए सही है, जब आप सुनने लगोगे तब आपका जीवन बदलना शुरू होगा। दूसरा इंद्रिय। तीसरा है, ये इंद्रिय अच्छा सूंघना इसका काम है। कोई भी बुरा चीज़ ये सूंघना नहीं चाहता है। आप जो खुद खाना खाते हो, जब लैट्रिन में आप बैठते हो, उसमें जो गैस निकलता है उसको भी आप खुद सूंघने के लिए तैयार नहीं होते हो। और कोई जब परफ्यूम मार देते हो ना, आप खुद या कोई दूसरा, तब आप उसका पीछे भागने के लिए तैयार हो जाते हो और पागल हो जाते हो। याद रखो, ये जो स्मेल है, कौन सा स्मेल आपके लिए सही है, कौन सा स्मेल सही नहीं है, ये आपको अच्छा से मालूम होना चाहिए। तब जाके आपका सेहत का हिसाब से माहौल भी चुन पाओगे। जहरीला माहौल में आप रहोगे तो जहाँ पे खाली इंडस्ट्री है, वहाँ पे कोई पेड़ पौधा नहीं है, जहरीला धुआं निकलता है, तो आपका सेहत के लिए बहुत ही खराब होगा। जो स्मेल इधर जाके आपको मार भी सकता है, आपका तबीयत को खराब कर देगा। इसीलिए आपका जो भी भीतर लेते हो स्मेल, ध्यान से चुनना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो चौथा और जो लास्ट, ये जो स्किन है और जो जीवा, ये जो चौथा इंद्रिय है, ये इंद्रियों को, इसका दो काम है लाइफ में, और दोनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमेशा याद रखना। दो काम है। पहला काम है जो इसका स्वाद, ये स्वाद को चखने के लिए ये हमेशा तत्पर रहता है। अच्छा चीज़ मिल जाए, तो पिज़्ज़ा हो, कोई मटन हो, वेजिटेबल हो, अच्छा वेजिटेबल, हर चीज़ अच्छा चीज़ ये टेस्ट करने के लिए चाहता है। लेकिन आपको याद रखना है, आपका सेहत के लिए, आपका शरीर के लिए कौन सा अच्छा है, कौन सा किसमें कैलोरी है, किसमें विटामिन है, जिसको खाना के आप सुस्त रह सकते हो। और कितना भी कड़वा हो, कितना भी मीठा हो, कितना भी नमकीन हो, कितना भी घटिया क्यों ना हो, जिससे आपका सेहत के लिए अच्छा है, उसको आपको खा लेना चाहिए, ना कि इसको संतुष्ट करने के लिए। और ये जो स्वाद है ना, बस इतना तक, ये मुंह में रहता है स्वाद, इधर से जब पास हो जाएगा ना, कोई स्वाद नहीं है। इसीलिए जो भी स्वाद का हिसाब से खट्टा भी है, थोड़ा कड़वा भी है, आपका शरीर के लिए अच्छा है, उसको खा लेना चाहिए। जैसे कि करेला बहुत ही कड़वा है, लेकिन उसको निस्संदेह आपको खा लेना चाहिए, स्वाद का परवाह नहीं करना चाहिए। उसी तरह चीनी,
देखने के लिए बहुत सफ़ेद है और खा लेते हो, इधर मीठा लगता है, बहुत आनंद आता है इसको, लेकिन जब अंदर में जाता है ना बहुत ज़्यादा जब खा लेते हो, ये डायबिटीज़ पैदा कर देता है, तब ये शरीर को खराब कर देगा। तो इसीलिए आपको कौन सा आपका शरीर के लिए अच्छा है, कौन सा स्वाद का प्रभाव बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बस आपको मालूम होना चाहिए मेरा शरीर के लिए जो भी मैं खाता हूँ उससे मेरा शरीर को सही से विटामिन मिलता है, सही से कैलोरी सब कुछ मिलता है, मेरा शरीर फिट रहेगा, बस इतना है। और जितना भी कड़वा हो, मीठा हो या कितना भी घटिया क्यों ना हो स्वाद में, मैं उसको खाऊंगा और ज़रूर खाऊंगा, ये आपको मालूम होना चाहिए। और जीवा का और एक काम है बोलना। अब जो बोलते हो ना, आपका एक शब्द ना आपको नीचे गिरा सकता है, एक शब्द आपको लेके आसमान में पहुंचा सकता है। इसीलिए जो भी आप शब्द बोलते हो वो शब्द चयन करना सीखो, वो भी सिचुएशन और कंडीशन का हिसाब से। और यही शब्द आपको राजा बनाएगा, यही शब्द आपको भिखारी बनाएगा, यही शब्द आपको जीवित रखेगा, यही शब्द आपको मृत्यु देगा, यही शब्द आपका मित्र बनाएगा, यही शब्द आपका शत्रु बनाएगा। तो इसीलिए ये जो शब्द है कैसे प्रयोग करना है, कैसे व्यवहार करना है, सिचुएशन का हिसाब से, कंडीशन का हिसाब से, इसको आपको यूज करना सीखना पड़ेगा। और ये जीवा का एक सबसे बड़ा काम है। और जो लास्ट सेंसेस है ये सबसे बड़ा शत्रु है आपका, एक आदमी का सबसे बड़ा शत्रु वो है स्किन। ये जो स्किन, ये स्किन को कष्ट नहीं देने के लिए ना आदमी सब कुछ करता है। अच्छा बेड में सो जाता है, लग्जरी कार में घूमता है, एसी लगा देता है घर में, कहीं पसीना न छूटे मेरे स्किन से। और ये स्किन को व्हाइट करने के लिए ना अलग अलग ब्रांड का फेयरनेस से क्रीम लगा के काला होगा या सांवला होगा, गोरे बनने के लिए, गोरी बनने के लिए या गोरा बनने के लिए कोशिश करता है, ये स्किन को सुख देने के लिए। हमेशा याद रखो, जो स्किन को सुख देने के लिए आप चाहोगे तो हमेशा आप सुख या शांति में नहीं रह पाओगे। जैसा आपका स्किन मिला है भगवान से, उसी में संतुष्ट रहिए। और ये स्किन को आराम देने का मतलब है कभी भी स्किन को आराम देने के लिए सोचना नहीं है, क्योंकि जो स्किन को आप थोड़ा सा आराम देने के लिए आप कोशिश करते हो, याद रखो जो एक्वा प्रेशर चप्पल है जिसमें किला किला जैसा है ना, पैर में आप लगाते हो चप्पल एक्वा प्रेशर का, उसमें जब आप आपका पैर रखते हो आपको चुभता है, लेकिन आपका ब्लड प्रेशर के लिए वो सही है। इसीलिए आपका स्किन पूरा शरीर में, पूरा इधर से लेकर पूरा आपका पैर तक स्किन है। यदि आपको स्किन को आराम देने के लिए कोशिश करोगे ना आपका लाइफ में, तो हर एक लग्जरी चीज़ का पीछे आप भागोगे, जो लग्जरी चीज़ आपको आपका लाइफ में आपको कभी भी सुख चैन में या शांति में रखने के लिए नहीं देगा। तो याद रखो। और जो लग्जरी कार है ना, आज का टाइम में दुनिया में हर एक लग्जरी ब्रांड पूरा लगा हुआ है, जो स्टोर में, वो कपड़ा हो या कॉस्मेटिक हो या फूड हो, घर हो, गाड़ी हो, जो भी ब्रांड है सभी लगे हुए हैं आदमी को लग्जरी लाइफस्टाइल देने के लिए, आराम देने के लिए। लेकिन ये आदमी पागल बन जाते हैं उसी लग्जरी के पीछे। जैसे एक महंगा कार, एक कार का काम होता है एक जगह से लेकर दूसरा जगह में पहुंचाना, ये यातायात का एक माध्यम है, बस इतना है। लेकिन ये कंपनी इतना आज लग्जरी बना चुके हैं कि एक कार को, एक कार का दाम करोड़ों का ऊपर, 5 करोड़ 10 करोड़ है। एक आम आदमी का सपने में भी वो सोच नहीं सकता मैं एक कार खरीद पाऊंगा।
और वो कार में इतना लग्जरी ठुस ठुस के भर देते हैं कि आदमी और पागल हो जाता है लग्जरी का पीछे। इसीलिए ज़्यादा लग्जरी का पीछे मत भागो, स्किन को थोड़ा फायदा पहुंचाने के लिए। ये लग्जरी का पीछे आप भागोगे तो आपका लाइफ बर्बादी की तरफ लेके जाओगे। लेकिन बस याद रखो, लग्जरी इतना आपको यूज करना चाहिए, बस इतना आपको यूज करने के लिए मैं कहूँगा। जो भी लग्जरी यूज करो, बस आपको उतना उसका महत्व आपका जीवन में होना चाहिए। ये लग्जरी बस मैं यूज करता हूँ थोड़ा सा मेरा शरीर को सुस्त रखने के लिए, बस इतना ही। और उसको सिर पर चढ़ा दोगे तो लग्जरी, आपको ये लग्जरी पूरा दबाने के लिए रेडी हो जाएगा। तो इसीलिए ये जो स्किन को जो फायदा पहुंचाते हो ना, हर एक सेकंड में आराम देके हर एक चीज ये छोड़ो। तो जीवन को बचाना है या सुख शांति में रहना है तो। और जो आदमी उसका जीवन में 5 सेंसेस है, 5 इंद्रियों को कंट्रोल कर लेता है, उसका असली सुख किसमें है जान लेता है, वही आदमी उसका जीवन में महान बनता है।